आज हो गई है जून 1। 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा इंडिया मॉनसून से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे फूल हैं जिनके लिए मॉनसून टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, यानी अगर उन्हें आपने इस वक्त नहीं लगाया ना तो फिर आपको पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी 13 यानी 13 ऐसे फूल जो कि आप जून जुलाई मॉनसून टाइम में लगा सकते हो। इनमें से बहुत से फूल ऐसे हैं जो पेरिनियल हैं यानी परमानेंट हैं, एक बार लगाओगे बार बार खिलेंगे। पूरे इंडिया में आप ये फूल लगा सकते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कहीं भी। वीडियो में इनकी केयर टिप्स भी शेयर करूंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक ऐसा फूल खिला है गार्डन में जिसे देखकर मैं भी सरप्राइज्ड रह गई हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए मॉनसून गार्डन। मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे साथ हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो मॉनसून फ्लावर गार्डन का वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला फूल जो आप जून जुलाई यानी मॉनसून फ्लावर गार्डन के लिए लगा सकते हो वो है जीनिया। जीनिया बहुत ज़्यादा अच्छे ब्राइट कलर्स में आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, पर्पल, बहुत से शेड्स आते हैं। फुल सन पसंद है इन्हें, डायरेक्टली सीड से लगा सकते हो। 1/4 गहराई पर आपको इसका बीज बोना है। गमले का साइज जो है 8 से 10 इंच के गमले में आप 2 जीनिया के प्लांट्स लगा सकते हो। नहीं सीड से लगाना है तो नर्सरी से इस वक्त पला हुआ पौधा ले आओ। और जीनिया के केस में क्या करना है, वाटर लॉगिंग नहीं करनी है, पानी देना है सही से। बच्चों के साथ गार्डनिंग करते हो तो ये जीनिया उन्हें बहुत पसंद आएगा। या आपका कोई स्कूल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चे आते हैं, छोटे साइज में ये फ्लावर रहता है लेकिन ब्राइट कलर्स होते हैं और बटरफ्लाइज को बहुत पसंद है। जीनिया के लिए एक और टिप, अगर आपने पहले से जीनिया लगा रखा है तो उसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहिए, बुशी हो जाएगा। एक ही प्लांट में 8 से 10 फ्लावर्स आएंगे, नहीं तो एक डंडी से ही एक फूल आएगा। दूसरी बात, जब फूल सूख जाए तो फूल को ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा नीचे से 1-2 लीव्स छोड़कर प्रून कीजिए। ऊपर जो सूखा हुआ फूल है उसे फिर से अपने गमले या क्यारी की मिट्टी में डाल दीजिए, उसमें सीड्स हैं, नए प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जीनिया आपके गार्डन में 5-6 महीने तक रह लेगा। नंबर 2 पर है बाल्सम। इंडिया का मॉनसून फेवरेट है ये फूल। ये फूल को आप सीड से, कटिंग से लगा सकते हो। फुल सन टू पार्शियल शेड में भी चलता है। मेरी जिस क्यारी में सिर्फ सुबह शाम की धूप आती है ना, मैं उसे वहाँ भी लगाती हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे से खिल पाता है। ड्राई डेज पर आपको नॉर्मल वाटरिंग रखनी है, मॉनसून पीरियड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रोज़ रोज़ नए नए फूल खिलते जाएंगे। बाल्सम के केस में आपको एक और चीज़ देखनी है कि आप मॉनसून के टाइम में कटिंग से भी प्लांट्स बना सकते हो। 10 दिन में रूटिंग हो जाती है। जब आपने कटिंग ली है और उसे लगा दिया है ना ज़मीन में, कुछ भी नहीं करना, 10 दिन में जड़ें आ जाती। तो कहीं आपको खिला हुआ दिख रहा है, किसी के घर पे भी देखा था, कटिंग ले लेना। इसके अंदर एक प्रो टिप ये है कि सीड पॉट्स बनते हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर सीड्स होते हैं। या तो इन्हें निकाल कर जब ये सीड पॉट सूख जाए तब करना ये काम। अभी मेरे वाले के तो सूखे नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। ये सीड पॉट को निकालकर इसमें से ब्राउन कलर के सीड्स निकलेंगे, ऑलमोस्ट दाल के साइज़ के। उन्हें फिर से आप मिट्टी में डाल सकते हो ताकि और नए प्लांट्स आ जाए, नहीं तो ये सीड्स को सेव भी कर सकते हो। सीड सेव करने से मुझे याद आ रहा था हेयरलूम सीड लेगेसी, यानी जो सीड्स हैं उन्हें कैसे निकालना होता है, कैसे बचाना होता है। अलग अलग प्लांट्स के सीड्स में बहुत सी बातें हैं सीखने वाली, बहुत सा इन डेप्थ एरिया है। आपका इंटरेस्ट है तो लेवल 3 मेंबरशिप ले लो। एलीट मेंबर्स के लिए मैं एक कोर्स रिलीज़ कर रही हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हो चुका है पिछले सैटरडे। उसमें आपको जो सीखने को मिलेगा ना, आपको हैरान कर देगा। वीडियो अभी देखते हैं ना, क्योंकि नंबर 4 पर जो फ्लावर मैं बता रही हूँ ना, इतना हार्डी है, एक बार आपकी बैल्कनी या टेरेस में आ गया फिर कहीं जाएगा ही नहीं। जब कोई फूल नहीं खिल रहा होता ना, इसके फूल खिल रहे होते हैं। अब नंबर 3 पर सनफ्लावर्स मॉनसून में लग जाते हैं जून जुलाई में बहुत आसानी से। आप बैल्कनी या टेरेस पर लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको जाइंट सनफ्लावर्स लगाने, आप मिनी सनफ्लावर्स लगाओ। टेडी सनफ्लावर्स भी बोलते हैं जिन्हें, सनफ्लावर सन गोल्ड यहाँ आपको दिख रहा है, ये भी है। बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ है जो 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लग जाते हैं। फुल सन
6 से 8 घंटे की धूप चाहिए इन्हें पार्शियल शेड में मत लगाना। वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहे, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए सनफ्लावर्स को। बीज बटरफ्लाइज बहुत आती हैं, तो जहाँ आपने सब्जी लगाई है या फूल लगाए हैं, नींबू का पौधा लगाया है फॉर इंस्टेंस, वहाँ उसके आसपास भी सनफ्लावर्स लगा सकते हो। ज़्यादा पॉलिनेटर्स आएंगे, आपको नींबू का हार्वेस्ट, सब्जियों का हार्वेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने अभी तक सनफ्लावर लगा लिया है और इसमें कौन सी वैरायटी लगाई है, आपकी फेवरेट कौन सी है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, तो मुझे बताना कि इसमें से आपकी फेवरेट वाली कौन सी है। अब आ गई है नंबर 4 की बारी, समर कॉस्मोस। सच में बहुत हार्डी फ्लावर है ये। फुल सन में लगाओ, मिट्टी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको कोई खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं है। शुरू का पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेनिंग रख लेना बस। पौधा लग रहा है थोड़ा डल हो रहा है, आधे में काट दो, बुशी हो जाएगा, ज़्यादा फूल आएंगे। फूल जो है ना इसके बारी बारी आते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का इसका ब्लूमिंग पीरियड है। और क्या है, आप एक छोटे गमले में लगा रहे हो, 6 से 8 इंच में लगा रहे हो, 2 प्लांट्स लगा लो। थोड़ा सा बड़ा गमला है, 4-5 प्लांट्स लगा के गमला भर सकते हो। इसके अंदर ऊपर जो है ना सीड पॉट बनेगा, उसके अंदर सूखे सीड्स होंगे, चाहे संभाल लो, चाहे फिर से आसपास की मिट्टी में डाल दो, नए प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। अपनी प्राइवेट नर्सरी बना लो ना, नर्सरीज में ऐसा ही होता है, आपके पास जो है कॉस्मोस के फ्लावर्स का भंडार कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बीज को बहुत पसंद है ये, मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं इन पर, इसीलिए आप देखोगे मेरे सब्जियों वाले गार्डन बेड्स की साइड पर भी मैंने ये कॉस्मोस के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। जब कोई फ्लावर नहीं खिल रहा होता, कॉस्मोस खिल रहा होता है, तो बहुत बढ़िया फूल है ये। नंबर 4 पर आपको पक्का लगाना चाहिए ये। अब नंबर 5 पर ये बेल वाला फूलों का पौधा है, जो कि मॉनसून में ही अपना असली रंग दिखाता है। इसे गर्मी पसंद है, धूप पसंद है। मेरा प्लांट मैंने पहले थोड़ी छाया में लगा दिया था, अब इसे शिफ्ट किया है तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये पर्पल वाला एलमेंडा है। यही आपको मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको कौन सा कलर पसंद है इसमें, येलो, पिंक या पर्पल। पर्पल थोड़ा रेयर है, येलो काफ़ी कॉमन है, लेकिन आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगता है। फुल सन में लगाना है, पूरी धूप में लगाना है, मेरे वाली गलती मत करना। प्लस पानी नॉर्मल चाहिए इसे, जैसे आप सभी प्लांट्स को पानी देते हो। मिट्टी सूखने पर किसी तरह से सपोर्ट करने की ज़रूरत है एक ट्रेलिस की मदद से। और इसके अंदर क्या करना है आपको, मॉनसून के अंदर इसके कटिंग्स भी चला सकते हो, तो कहीं लगा हुआ है वहाँ से कटिंग्स ले लेना, कटिंग्स बहुत अच्छे से चल जाती हैं। वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि नंबर 7 पर जो फ्लावर बताऊंगी ना वो भी बहुत लोगों का फेवरेट है। तो अभी नंबर 6 पर रेन लिली, ये भी बहुत पसंद है सबको, मुझे पता है। रेन लिली सच में एक जादुई पौधा है। एक बार बल्ब्स लगाने हैं गमले, कंटेनर या ज़मीन के अंदर, मल्टीपल टाइम्स साल में उसमें फ्लावरिंग होती है। बारिश पड़ने के हर 2-3 दिन के बाद जो है रेन लिली खिलता है। यहाँ पे तो मैंने देखा है कई बार सर्दी की बारिश के बाद भी खिल रहे होते हैं फूल, बारी बारी फूल आते हैं। थोड़ा सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, मतलब वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए। फूल नहीं आ रहे हैं ना, ऊपर से पकड़ के पूरा का पूरा काट दो, नई ग्रोथ में फ्लावर्स आ जाते हैं। कई बार पत्तियां भी नहीं इतनी आई होती, कितने सारे फूल खिल जाते हैं। बहुत से कलर्स आते हैं इसके अंदर भी। बल्ब्स जो है आपको मिट्टी में ही लगे रहने देने हैं। इन बल्ब्स को कोई टेंशन नहीं होती, जैसे ग्लैडियोलस के बल्ब्स निकालने पड़ते हैं ना, जैसे आजकल मैं निकाल रही हूँ वो बल्ब्स कि कहीं बारिश के अंदर गल ना जाए। लेकिन इसके बल्ब्स जो है बारिश को पसंद करते हैं, मल्टीपल टाइम्स खिलते हैं। फुल सन टू पार्शियल शेड में लगा सको, इतनी टेंशन नहीं है कि इसे पूरी कड़कती हुई धूप चाहिए, नहीं। बारिश का पानी नेचुरली मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब है नंबर 7 पर इंडिया का फेवरेट फ्रैग्रेंट फ्लावर, मोगरा। इसकी खुशबू मुझे लगता है 99% लोगों को अच्छी लगती है। आप कमेंट्स में बताना आपको अच्छी लगती है या नहीं। 1% लोग हैं मुझे पता है जिन्हें नहीं पसंद है, हो सकता है उनमें से कुछ गेट माई हार्वेस्ट फैमिली के मेंबर्स भी हों, दैट इज़ नॉर्मल। ये जो फूल है ना, इसकी जो है इतने ज़्यादा यूजेस हैं। एक तो टेम्पल में यूज़ होता है, बालों में लगाते हैं, परफ्यूम्स बना सकते हैं। इसका इन्फ्यूज्ड ऑयल मैंने वीडियो भी किया था, स्किन के लिए कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है, तो बहुत से फ़ायदे हैं। प्लांट जो है परमानेंट है, ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का तो ब्लूमिंग पीरियड ही है। मॉनसून में भर भर कर फूल आते हैं। मॉनसून टाइम में आपको देखना है कि आप इसकी कटिंग भी लगा लो। मैंने इस गमले में कटिंग से ही लगाया था। पूरी धूप जो आफ्टरनून वाली धूप है ना, उसमें ये जून में थोड़ा स्ट्रगल करता है,
हो सके तो तब इसे दोपहर की धूप से बचा लेना। फूलों को हार्वेस्ट करने का राइट टाइम सुबह सनराइज़ के अराउंड, जस्ट सनराइज़ से पहले है, तब सबसे ज़्यादा खुशबू होती है इसके फूलों के अंदर। बारिश बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली आ रही है इसके गमले में, तब भी बचा लेना, रूट रॉट हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता इसे, पानी मतलब खड़े हुए पानी में नहीं रखना। ब्लूमिंग आप चाहते हो बारी बारी से होती रहे तो आपको करनी पड़ेगी प्रूनिंग। प्रूनिंग पसंद है इस प्लांट को। हार्ड प्रूनिंग तो आप सर्दी के बाद जस्ट कर सकते हो फरवरी में, लेकिन लाइट प्रूनिंग जो है, मेंटेनेंस वाली प्रूनिंग, वो आप पूरा साल कर सकते हो। बस ये देखना है आपको कि फूल जो है, एक बार फ्लावरिंग हुई है, फूल आपने हार्वेस्ट कर लिए या सूख गए, उसके बाद आप प्रून कर रहे हो। नंबर 8 पर है सिलोसिया या कॉक्सकॉम्ब। आई थिंक इसे हिंदी में राजगिरा कहते हैं, मुझे बताना क्या मैं सही कह रही हूँ। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में तो पेरिनियल है, परमानेंट है। इसे फुल सन चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसके जो फूलों का टेक्सचर है रुई जैसा होता है, बहुत डिफरेंट सा टेक्सचर होता है। मैंने देखा है पैरट्स को बहुत पसंद है इसके फूल। इसके सीड्स खाते हैं वो, बेसिकली सीड्स एडिबल होते हैं इसके। और इसके फ्लावर्स को सुखाकर ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के लिए आप अंदर डेकोरेट भी कर सकते हो, कलर कहीं नहीं जाता है। तो बहुत बढ़िया चॉइस है ये। मॉनसून के अंदर तो भर भर के इसके अंदर फूल आते हैं। सिलोसिया या कॉक्सकॉम्ब, राजगिरा इसे कहते हैं नहीं, ये मुझे बताना। वीडियो भी देखते रहना है, क्योंकि नंबर 11 पर जो फूल बता रही हूँ ना, वो बहुत स्पेशल है, एडिबल है और उसके बहुत से फायदे हैं। हिबिस्कस यानी गुड़हल, ये पेरिनियल है, पक्का पौधा है, ट्रॉपिकल फ्लावर है, पूरे इंडिया में उगाया जा सकता है। फूल भर भर के आते हैं इसमें। मॉनसून सीजन में ना इसकी कटिंग में 100% सक्सेस रेट है। तो कटिंग को आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 इंच की कटिंग ले लो, सीधा मिट्टी में लगाओ, रूटिंग होगी ही होगी। कोई कलर्स है ऐसे जो हिबिस्कस के पसंद है, सही टाइम है मॉनसून जो आने वाला है, उस टाइम पे आप इसकी कटिंग्स लगा लेना। ओवरऑल इसके बारे में मेरा मास्टर क्लास वीडियो है, उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, तो आप वहाँ और सीख सकते हो इस प्लांट को लगाने के बारे में। फुल सन में अच्छे से फूल आते हैं, इसमें बहुत सी वैरायटीज़ आ चुकी हैं। इसका हेयर ऑयल बना सकते हैं, और भी नेचुरल हेयर कलर, और भी बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होता है। पॉलिनेटर्स को ये फूल भी बहुत पसंद है, पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। नंबर 10 पर जो है इक्सोरा, फ्लेम ऑफ वुड्स भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके फूल जो है ना, उनके रंग इतने चमकदार होते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लेम लगी हुई है। क्लस्टर्स में भर भर के फूल आते हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। येलो, रेड, ऑरेंज कलर्स है। साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन दिल्ली से चेन्नई तक आराम से उगा सकते हैं हम इसे। अमृतसर में मैं ये उगा रही हूँ, येलो वाला भी है मेरे पास, और रेड वाला अभी खिला नहीं है। मॉनसून में पक्का खिलेगा, मॉनसून टाइम है इसके अच्छे से खिलने के लिए। फुल सन ज़्यादा प्रेफर करता है, ट्रॉपिकल फ्लावर है, तो आप सोच सकते हो मॉनसून की बारिश इसे इसीलिए ज़्यादा भाती है। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, रेगुलरली पानी देना है। प्रूनिंग, कटिंग करनी पड़ती है। स्पेशली मैंने देखा है कई बार ना ये सो ही जाता है हमारी सर्दियों में, तो मुझे ना इसे फरवरी एंड में हार्ड प्रूनिंग करके जगाना पड़ता है। फिर इसमें बुशी ग्रोथ आती है, इसमें डॉफ वैरायटीज़ भी आती हैं। मॉनसून में इसकी कटिंग्स चल जाएंगी, तो लगा लेना इक्सोरा। बटरफ्लाइज को, पॉलिनेटर्स को पसंद है। नंबर 11 पर मैंने आपको कहा था ये खाने लायक फूल है, अपराजिता, बटरफ्लाई पी फ्लावर। देखो ब्लू कलर वैसे ही गार्डन में ना दिखता नहीं है ज़्यादा, तो इसके जब ब्लू फ्लावर्स आते हैं ना, वाह, देखने वाला नज़ारा होता है। ये जो ब्लू फ्लावर्स हैं, इनके साथ सुबह की चाय बना सकते हो आप, बहुत बढ़िया सी टी बनती है। मैंने इस पर वीडियो किया था, मुझे ये याद नहीं है कि इस पे है या चटोरी पे है। चटोरी चेतना मेरा दूसरा चैनल है, गेट माई हार्वेस्ट मेरा ये चैनल है, आप सर्च करके देख लेना। अगर मुझे दिखती है तो मैं यहाँ लगा भी देती हूँ कौन से चैनल की वीडियो है, कार्ड लगा दूँगी। तीसरा चैनल भी है मेरा, चेतना भल्ला व्लॉग्स, देख रहे हो या नहीं? उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, नेचर व्लॉग्स हैं, नेचर की कहानियाँ हैं। ज़्यादातर लोग तो व्लॉगिंग करते हैं ना, अपने घर की पॉलिटिक्स और उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं। मैं आपको नेचर की कहानियाँ दिखाऊंगी जिसमें बहुत सुकून है। तो बटरफ्लाई पी फ्लावर जो है, ये बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करता है मॉनसून सीजन में। सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दो, अगले दिन सुबह आप सीधा मिट्टी में भी लगा सकते हो। ऐसे जर्मिनेशन होती है। किसी ट्रेलिस या सपोर्ट के साथ अगर वर्टिकली ग्रो करवाओगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से फैलेगा। सुबह आप ब्लू टी बनाओ, जिसमें नींबू डालोगे तो पर्पल हो जाएगी। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री का मैजिक है।
ब्लू राइस भी बनते हैं इससे। तो एक अच्छी चॉइस है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं खाने के, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मेमोरी बूस्टिंग है, बहुत सा है इसके अंदर, और पॉलिनेटर्स को पसंद है। तो फिर ये विन विन फ्लावर है 11 नंबर पर अपराजिता। अब हम पहुंच गए इस वीडियो के सेकंड लास्ट फ्लावर पर, जो कि नंबर 12 का फ्लावर है ग्लोब एमेरेंथ या गोम्फ्रेना। ये जो अभी वीडियो देखते रहना है लेकिन, क्योंकि मैंने टिप्स भी देनी है आपको मॉनसून सीजन स्पेसिफिक, प्लस लास्ट में जो इंस्पिरेशन देती हूँ वो भी तो आपकी लाइफ में आपको हिम्मत देती है ना। तो ग्लोब एमेरेंथ जो है गोम्फ्रेना, इसमें बहुत से शेड्स आते हैं, पेस्टल शेड्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, फूशिया कलर आता है, ब्राइट पिंक, वाइट, फुल सन टू पार्शियल शेड में चल जाता है, और सीड्स डायरेक्टली लगा देने होते। सूखे फूलों को समेट लो, अगली बार फिर लगा देना, अपने आप सेल्फ सीडिंग भी होती रहती है। इसके सीड्स मैंने यहाँ संभाल कर भी रखे हैं देखो, और बहुत से लगा भी दिए क्यारी के अंदर। हार्डी है, कुछ दिन पानी नहीं भी दोगे ना तब भी चलेगा, थोड़ा ड्रायर साइड पे इसे रहना पसंद है। और इसके अंदर जो एक और चीज़ मैंने देखी है, 6 से 8 महीने तक इसके फूल जो है ना आप सुखाकर अंदर डेकोरेट कर सकते हो, मतलब वाज में लगा लो लेकिन पानी मत डालो, कलर्स को भी कुछ नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया फ्लावर है ये। मुझे बताओ आपने ये ट्राई किया है या नहीं। अब आ गए हैं हम इस वीडियो के लास्ट फ्लावर पर, और मैंने बेस्ट सेव किया था लास्ट के लिए, मधुमालती रंगून क्रीपर। ये भी बहुत बढ़िया फ्लावर है जो कि आपको पूरे समर सीजन में ही फ्लावर्स देता है, लेकिन मॉनसून में तो इसके कलर्स देखने वाले हैं। एक तो इसमें जादू होता है, एक ही प्लांट में 3 रंगों के फूल मिलते हैं। पहले वाइट, प्योर वाइट फूल खिलेगा, फिर पिंक हो जाता है, फिर जब मैच्योर होता है तो रेड हो जाता है। तो एक ही गुच्छे में बहुत बार आपको वाइट, पिंक, रेड फ्लावर्स नज़र आते हैं। एक अलग सा मिक्सचर होता है जो कि यूनिक चीज़ है एक प्लांट के लिए, इस तरह से अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस करना। फुल सन चाहिए इसे, ब्राइट एरिया पसंद है, हार्ड प्रूनिंग फरवरी में करनी है, और हर फ्लावरिंग स्पर्ट के बाद भी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है। वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है, सपोर्ट करना ज़रूरी है। आपके पास कोई फेंस वाला एरिया है, दीवार पर आप चढ़ा सकते हो, किसी तरह से बांध सकते हो, तो उस तरह से करना, और मोटी रस्सी से बांधना है एक बार वाइन मैच्योर कर जाए तो, क्योंकि इसका वेट बढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ना। और सर्दियों में जब पीक विंटर होती है तो सिर्फ एक डंडी नज़र आती है पतली सी। बहुत बढ़िया ऑप्शन है रंगून क्रीपर। मधुमालती इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि रात में इसका जो परफ्यूम है, जो सेंट है ना, भीनी भीनी सी बहुत मीठी सी सेंट आती है, इसीलिए मधुमालती ये वाला जो नाम है इसे मिला है। बहुत लोगों का फेवरेट है, मुझे पता है। मुझे आप ये बताओ कि क्या आपने इसके डिफरेंट फ्लावर्स नोटिस किए, कलर्स जो आते हैं तरह तरह के, और ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? क्योंकि जो गार्डनिंग लवर्स हैं, प्लांट लवर्स हैं ना, उनकी बातें बाकी के प्लांट लवर्स ही समझ सकते हैं। तो जब आप कमेंट्स में ये कहानियाँ, ये एक्सपीरियंसेस लिखोगे ना, सबको मज़ा आएगा। तो मॉनसून स्पेशल कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ड्रेनेज, अपने पॉट्स की, कंटेनर्स की ड्रेनेज चेक करो, ग्रो बैग्स की ड्रेनेज चेक करो, कहीं पे मिट्टी से ब्लॉक तो नहीं हो गए होल्स, तब गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, ऑप्शन है आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने गार्डन में, अपनी बैल्कनी टेरेस पर, तो रेज्ड बेड्स एक बहुत बढ़िया आइडिया है। आप अक्सर सोचते होंगे कि मैंने इस तरह से रेज्ड बेड्स क्यों बनाए हैं, ज़मीन में क्यों नहीं लगा दी, मैंने जगह वेस्ट कर दी। कुछ लोगों ने ये भी कहा। इनके बहुत फ़ायदे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगी। इन पर जो वीडियो है ना, ये कैसे बनाए थे, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। जल्दी से ये बता देती हूँ कि इनके अंदर जो है ना, पानी खड़ा नहीं रहता है, वाटर लॉगिंग का चांस कम हो जाता है। ज़मीन में जब हम सब्ज़ी लगाते हैं तो वो चांस बढ़ जाता है, और मिट्टी की क्वालिटी मैं ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती हूँ। बाकी की बातें जो है आप उस वीडियो में देख लेना। तीसरी चीज़, आपको मल्चिंग करनी है। अभी भी गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम में किसी भी तरह से भूसा, सूखी घास, सूखे पत्ते आपको लगा कर रखने हैं। जब पीक मॉनसून आ गया है ना, बीच बीच में जैसे बारिश, पूरा दिन बारिश हुई, शाम में टाइम मिल गया है, थोड़ी सी मिट्टी सूखी है ज़रा सी, तब आप मल्च हटा देना, फिर फंगस प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, पेस्ट बढ़ जाते हैं, स्लग्स, स्नेल्स, मीली बग्स का इशू बढ़ जाता है। इसलिए अब 10 से 15 दिन में स्प्रे शुरू कर दो। 5 ml 1 लीटर पानी में मैं कहती होती हूँ, गुनगुने पानी में, साथ में 5 ड्रॉप्स जो है लिक्विड सोप की, लेकिन अब मैं कहूँगी 10 ml 1 लीटर पानी में 5 से 6 ड्रॉप्स लिक्विड सोप की डालकर स्प्रे करो, क्योंकि गड़बड़ का टाइम आने वाला है।
साथ में ही ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, रेगुलर डेड हेडिंग और प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। आपके फूल जो है, ये मत सोचो कि पौधा एक बार फूल आया है अब मैंने ना इसे हटाना ही नहीं है। फूलों की भी हार्वेस्टिंग की जाती है। एक बार जब फूल खिल गया, पॉलिनेटर्स ने उसका मज़ा ले लिया, गार्डन में आपने उसको देख लिया खिला हुआ, उसे हार्वेस्ट करके वाज में लगा लो अंदर। सूख गया है तो काटो, ताकि प्लांट को सिग्नल मिले और फ्लावर्स बनाने हैं भाई। फाइनल चीज़ जो आपको मॉनसून टाइम के अंदर ये करनी है प्लांट्स में, वो ये है कि प्रोपेगेशन, कटिंग। नज़र रखो कहाँ पे कौन सा प्लांट लगा है, आपके घर के आसपास लगा है, मुझे वो प्रोपेगेट करना है, उसकी कटिंग लेनी है। क्योंकि मॉनसून पीरियड जो है उसमें कटिंग्स का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है, नमी इतनी होती है ना, इसलिए। ग्लैडियोलस खिल रहा है जून में, ये देखो। अगर फ्राइडे वाले वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताना है इन फूलों का नाम जो मेरी टोकरी में है और पीछे पेड़ पर भी लगे हैं। स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं, इन्होंने पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर दिया है हाइड्रांजिया। बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा, मुझे पता है ये काम का वीडियो है और बिल्कुल सही टाइम पर वीडियो आया है। आपको इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। और जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में सुकून है, उसे संभाल कर रखिए। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से पैसे से अमीर लोगों के बारे में पता है जिनकी लाइफ तकलीफ़ों से भरी है, सुकून का नामो निशान नहीं। तो आप ब्लेस्ड हो और मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा हो। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। जल्दी से 1 मिलियन कीजिए ताकि हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। अपना ध्यान भी रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।